किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लीजिए, तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा था जो बहुत ही परोपकारी था, दयालु था, और उनके पास बहुत ही सुंदर सा एक विशाल चंदन का बाग था। उस चंदन के बाग से जिसे हर वर्ष उनके सहस्त्रों रुपये का चंदन अन्य देशवारों को जाता, जिसे तेल परफ्यूम तैयार किए जाते थे। और एक दिन हर रोज की तरह एक दिन राजा उनके सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने प्रजनन का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। और लौटते समय काफ़ी अंधेरा था, और अंधेरे होने के कारण वो मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक लकड़हारा और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाकर रहते हुए देखा। राजा को अपने समीप देकर लकड़हारा ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल फूल, कंदमूल का प्रबंध किया, बैठने का इंतजाम कर दिया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहां बिताई। और जब सुबह हुई, प्रातःकाल, जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने उस लकड़हारा से पूछा कि तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो। फिर उस लकड़हारा ने कहा कि महाराज, मैं रोज वन से लकड़ियाँ काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ और उसी को बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। और फिर उस राजा ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, तुमने हमें इतना स्नेह दिया, फल फूल खिलाया, बैठने के लिए जगह दी। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। और फिर उस लकड़हारा ने कहा कि महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है, वन जीवन ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आनंदमयी होता है। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा एक चंदन का बाग है हमारा, वो हम तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंश उसी बगिया से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। उस लकड़हारे का खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। लकड़हारे को चंदन के बाग में रहते हुए काफ़ी साल हो गया। और फिर एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊँ और अपने उस कृपापाल उस लकड़हारे से भी मिलकर आऊँ। देखो, अब तो वो बहुत ही बड़ा ही अमीर इंसान बन गया होगा। हजारों रुपये साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा, राजा सोच ही रहा था। और राजा उस चंदन के बाग घूमने के लिए चला गया। वहां जाकर देखता है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। और राजा को उस लकड़हारा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने थोड़ा आगे जाकर उस लकड़हारा से मिला, पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या कर दिया तुमने, बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है। और उस लकड़हारा कहने लगा कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बगीचा दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते थे और कोयले बनाकर कोसों चलकर बेचना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 पेड़ ही शेष बचे हैं, कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जिससे वहाँ जाकर मैं डेरा लगा सकूँ। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आने लगा, वो कांपने लगा और उस लकड़हारा की मूर्खता पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। और उस राजा ने उस लकड़हारा से कहा कि अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो। तुम जाओ उसी जंगल में अपना जीवन यापन करो। फिर लकड़हारा ने कहा कि क्यों महाराज, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने क्या अपराध किया है। लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लगाया जा सकता है। उस राजा ने कहा कि अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। उस लकड़हारा बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया और उस पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब लकड़हारा अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज़्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी
और उसका समय भी बचा था। लकड़हारा रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उसके चरणों में गिरकर कहने लगा कि महाराज कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा कि ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्ष से और वृक्ष बढ़ाओ, खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके ज़्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिन में फिर चंदन के बगिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी उस राजा की और उस लकड़हारे की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम सब की लाइफ इस चंदन की बाग की तरह ही है और हमारी सांसें उस चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी ही दुख की बात यह है कि हम अपने लाइफ को अपनी कीमत से बहुत ही कम आंक रहे हैं। हम सब के अंदर चंदन रूपी क्वालिटी है, गुण है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी, एक सामान्य जीवन के रूप में ही जीने को तैयार हो रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत गुण है, लेकिन हम क्यों अपने सपनों को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपनी लाइफ में कामयाब बनना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर एक पेड़ का हम सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा एक ही बात कहेगा, ऊपर वाले की आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी कड़ी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।